हेलो। मैं सदा नीरा का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक व्यंग्य का आमंत्रण दिया। तो लीजिए, प्रस्तुत है प्रेस की आज़ादी कितनी। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जैसी जांच चल रही है, उससे यही लगता है कि मीडिया ट्रायल सबसे आगे है। मीडिया व बिहार और मुंबई पुलिस जिन लोगों से पूछताछ करना चाहती थी, उससे पहले हमारे मीडिया के साथी पहुंच चुके होते थे। फिर जब मीडिया ट्रायल कहा जाए या नहीं। इससे पहले आपको याद होगा, आयुषी तलवार हत्याकांड बिल्कुल बिल्कुल वही, जिसमें एक टीनेजर लड़की की मिस्ट्री सुलझाने में हमारा अति उत्साही मीडिया दिन रात एक किए रहा, और इसीलिए यह गुत्थी आज तक सुलझ ही नहीं पाई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा तय हो। ऐसी याचिका दायर हुई है कि विभिन्न टीवी चैनल धर्मगुरुओं, समुदायों, नेताओं और राजनीतिक संगठनों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मीडिया का एक रूप ऐसी रिपोर्टिंग के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की आड़ ले रहा है। इस पर ना सिर्फ प्रतिबंध लगना चाहिए, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता की परिभाषा भी तय करनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने केंद्र से जवाब मांगा है। एक बात तो तय है कि अब न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा ज़्यादा कर रही है। मीडिया अपनी सीमाएं लांघ रहा है और सचमुच अनेक मामलों में मीडिया ट्रायल कर रहा है। बेशक पहले खुद रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की मांग की, यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री को भी गुहार लगाई। लेकिन जब सचमुच सीबीआई को जांच मिलने की बात आने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि मुंबई पुलिस ही ठीक है, क्योंकि रिया के पुलिस अधिकारी के साथ हुई बातचीत का भांडा फूट गया है। इतनी आई करोड़ों रुपए कहाँ से आई और कितनी आई थी? आपकी अपनी कितनी आई थी? और खर्च इतना ज़्यादा कैसे और किसके पैसे के दम पर? अब हाथ पांव फूल रहे हैं रिया और उसके परिवारजनों के। साफ साफ नजर आने लगी हैं सारी गुत्थियां। ब्लैकमेल किए जाने के संकेत भी मिलने लगे हैं। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की जांच में अड़चने पैदा क्यों की? क्यों पुलिस अधिकारी को आते ही 14 दिन के लिए अज्ञातवास में भेज दिया, कोरोना का बहाना लगाकर? आखिर 8 जून के बाद घर छोड़ा क्यों? और घर तो छोड़ा ही, फोन तक ब्लॉक कर दिया सुशांत का कि कहीं बात ना हो जाए। कहते हैं कि इसके पीछे महेश भट्ट जैसे निर्देशक का निर्देशन था। उन्होंने ही ऐसी सलाह दी कि तुरंत सुशांत से अपने कॉल बंद कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए मीडिया की स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने का मुद्दा उठाया है। आपको याद होगा, पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या, और उसे एक चैनल ने ले जाकर जोड़ा किससे? कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से। अरे इतनी ऊंची उड़ान कल्पना की, कहाँ जाकर जोड़ दिया? कहाँ घटनाक्रम होता है? कौन करता है? एक उग्र भीड़। लेकिन आप जोड़ते किससे हैं? सोनिया गांधी से। क्या मीडिया को इतनी स्वतंत्रता दी जा सकती है, या मीडिया इतनी स्वतंत्रता ले सकता है? इस पर विचार होना चाहिए। और जब उसी मीडिया चैनल के एंकर पर केस दर्ज हुआ, तब बात समझ आई कि हमने अपनी सीमाएं लांघी हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब मीडिया की स्वतंत्रता पर विचार किया जाए। तो मित्रों, ये मेरी एक छोटी सी बात थी। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस छोटे से वक्तव्य को चुना, व्यंग्य को चुना और चोट चुनी
मैं स्वयं मीडिया से ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मीडिया की सीमाएं भी हैं और मीडिया की स्वतंत्रता भी है। मीडिया अपनी स्वतंत्रता और सीमाओं को पहचाने तभी बात बनेगी। मैं एक बार फिर से सदा नीरा जी का, उस यूट्यूब चैनल का, कम्मू खटक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इस अवसर पर वक्तव्य के लिए चुना। और मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।